हमारे साथ मौजूद है अभिमन्यु जी, जो कि कौशली विधानसभा से जो है टिकट के लिए यहाँ पर निवेदन कर चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके विचार भी जानते हैं कि क्या टिकट लेने की क्यों इनको पड़ी ज़रूरत। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु कमल कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में हम लोग सुबह से ही 10 बजे से यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए ही, और आप लोगों की मीटिंग में क्या कुछ रहा है ये सब भी बताइए। और पहले तो मेरे को बताइए कि टिकट जो है, टिकट के लिए निवेदन किस प्रकार हो गया है अच्छे से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालन समिति की यहाँ 2 दिन से बैठक चल रही है। कल शाम को 5 बजे से शुरू हुई थी और आज भी सुबह तकरीबन 10 बजे से मीटिंग चल रही है। यहाँ चुनाव संचालन समिति के सारे सदस्य हमारे विचार विमर्श कर रहे हैं कि पार्टी की किस तरह से आगे रणनीति बने, किस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाए, और ये यहाँ से जो है एक पैनल तैयार करेंगे और वो राष्ट्रीय चुनाव संचालन समिति को सौंपेंगे। तो आपके विधानसभा के बारे में जानना चाहूँगी, आपके क्षेत्र के बारे में जानना चाहूँगी, जो आपका कौशली विधानसभा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस अपने क्षेत्र के बारे में। टिपिकल वहाँ की सड़कें, वहाँ के बिजली, वहाँ का पानी, वहाँ का युवा, वहाँ की महिला, इन सबको मतलब क्या आपकी ज़रूरत है। देखिए, जब से हरियाणा बना है, दक्षिण हरियाणा के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। हमारे मन में एक टीस थी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी, तो इस बारे में हमने सोचा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आप किस लिए पढ़ते हो, पढ़ लिख के नौकरियां तो मिलनी नहीं जी। क्योंकि हमारे दक्षिण हरियाणा के 80% आदमी आर्मी में काम करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकारों में पीछे कभी भी उस तरह से दक्षिण हरियाणा को तरजीह नहीं मिली। ना आखिरी छोर पे दक्षिण हरियाणा है तो ना पानी मिला, और बिजली की तो आज से 9-10 साल पहले की स्थिति बहुत ख़राब थी। दिन में जो है 2-3 घंटे, टोटल 24 घंटे में से 6-7 घंटे बिजली आती थी, वो भी कभी आ रही है जा रही है, कभी आ रही है जा रही है, और उस तरह का एक जो है वोल्टेज नहीं होता था। मैंने खुद महसूस किया है जी। तो जब से हरियाणा बना है तो बहुत दिक्कतें थी दक्षिण हरियाणा में, लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया कि किसी गरीब किसान, मजदूर एक नौकरियों में योग्यता के आधार पे, पारदर्शिता के आधार पे, बिना खर्ची पर्ची कैसे नौकरियां मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ये करके दिखाया। आज हर गांव में, दक्षिण हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं और मैं घूम भी रहा हूं पिछले 6 महीने से। कौशली में मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगाई तो मैंने एक एक चीज़, एक एक गांव को देखा। एक एक गांव में गया तो लोग बताते हैं कि हर भर्ती में हर गांव से 4-4, 6-6, 9-9, 10-10 बच्चे हर भर्ती में लगते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो एक दक्षिण हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है। आज पूरे हरियाणा में 24 घंटे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया, पिछली सरकारों में जो कि बिजली की 4 कंपनियां, चारों बहुत ज़्यादा घाटे में थी, लोग बिजली के बिल नहीं भरते थे, बिजली की चोरी करते थे, तो एक सिस्टम बना दिया। आज पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली है। और दक्षिण हरियाणा में जिस तरह आखिरी छोर पे होने के कारण पानी नहीं पहुंचता था, पानी या तो कम आता था या पानी का सिस्टम उस तरह से दुरुस्त नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट बना के एक पूरे जो पंपिंग स्टेशन है, पूरी उस मशीनरी को पूरा ठीक किया, क्योंकि आगे लिफ्ट से पानी जाता है, लिफ्ट तो पानी को लिफ्ट करना पड़ता है। तो उस सारे सिस्टम को ठीक करके एकदम आज हरियाणा के आखिरी छोर तक पानी पहुंच रहा है। तो दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, वैसे तो पूरे हरियाणा में एक समान विकास किया, लेकिन मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, पिछले 6 महीने से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, तो एक अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी। कार्यशैली कितने वर्ष से आपकी चल रही है इस क्षेत्र में। देखिए, मैं पिछले तकरीबन पार्टी में 1997 में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ। तो जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मेरे साथ ही, मैं उनके साथ ही पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा। उन्होंने मुझे कंप्यूटर की टाइपिंग तक सिखाई है। और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, वो हमारे संगठन मंत्री होते थे। और एक संयोग की बात है, जो हमारे प्रभारी थे आज वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एक
देश में भी अच्छा माहौल है। तो अभिमन्यु जी, जैसे आपने बताई है मेरे को सारी चीज़ें और जिस डेप्थनेस से बताया है अपने क्षेत्र के बारे में, तो वो तो एक ही चीज़ निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि युवाओं की जो बेरोजगारी पे ही आपने जो अपना नामांकन कर दिया है निवेदन, है ना। तो टिकट की जो साफ साफ पहली प्रायोरिटी में मानूंगी तो आपकी लड़ाई जो होगी युवाओं के लिए होगी। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, दूसरी बात मैं किसानों की बात करूंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। आज तक दक्षिण हरियाणा में चाहे पीछे कितनी सरकारें रही हो, लेकिन एमएसपी पे खरीद कभी शुरू नहीं हुई है। जो सेंटर की, केंद्र की सरकार की स्कीम होती थी उसी पे होती थी। दक्षिण हरियाणा में मुख्यतः लोग बाजरा बोते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाजरे को एमएसपी पे खरीदा। दूसरी चीज़, 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भावांतर भरपाई योजना लेके आई कि किसान जब फसल बोता था तो मंडी में खरीदी नहीं जाती थी, तो रोड पे बिखेर के आ जाता था। आज सरकार ने स्कीम एक भाव को तय कर दिया है। अगर वो सब्जी बोता है, उसकी 1 रुपये फसल बिकती है, 1 रुपये किलो भी सब्जी बिकती है, और उसकी सरकार ने 5 रुपये रखे तो 4 रुपये सरकार देती है, खाते में देती है। उस तरह से जिस तरह से किसानों के बारे में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना कोई नहीं कर पाया। 2014 से पहले लोग मुझे बताते हैं, दिखाते हैं, 5 रुपये के, 10 रुपये के, 20 रुपये के चेक दिए जाते थे किसानों को मुआवजे के तौर पर। आज एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है। आज एक कदम आगे आके माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने सारी फसलों पे एमएसपी पे खरीदी जाएंगी और एक अच्छा किसानों में, जवानों में माहौल है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी हमारी बहन के साथ जो कोलकाता में हुआ है, और आपकी भी बहन ही है वो, तो जो डॉक्टर केस जो हुआ है, रेप हत्याकांड जो हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, जो है एक देश में सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, और जिस बहन के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, और हम उस बहन के साथ खड़े हैं। और देखिए, सरकारें इसीलिए होती हैं कि आम आदमी का जीवन सुरक्षित रहे। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, बिल्कुल सुरक्षित है। हरियाणा में ऐसा प्रदेश नहीं है। यहाँ हमने जो है महिलाओं को आरक्षण के मामले में, महिलाओं के साथ जो शिक्षा के मामले में और नौकरियों में, जिस तरह से हमने यहाँ पे हरियाणा में किया, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारी, बल्कि आज तो बेटियाँ आगे हैं, बेटे पीछे हैं। चाहे वो पढ़ाई में लगा लो, चाहे वो HCS में लगा लो, चाहे हरियाणा सरकार में नौकरियों में लगा लो, तो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें आगे हैं। बेटियाँ आगे हैं। अच्छा, अपील क्या रखना चाहेंगे हमारी जनता के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं यही अपील करूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार चली है, सभी और समान विकास हुए हैं। आज तक हरियाणा में जिस तरह से किसानों से, जवानों से भेदभाव हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक न्याय देने का काम किया है। तो मैं सब श्रोताओं से, सब सुनने वालों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएं, मतदान करें। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अभिमन्यु जी, कोसली विधानसभा से जो हैं निवेदन कर चुके हैं अपने टिकट के लिए और तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में। तो बने रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।